Hello students, question number 28 from JEE Main 2023, 8th April, shift 1. The question is, if the solution curve of the differential equation y minus log ln e ln x of dx plus x ln x का स्क्वायर है और dy है इक्वल टू 0 वेयर x इज ग्रेटर देन 1 passes through the point e comma 4/3 and e की पावर 4 कॉमा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस इक्वेशन को प्रॉपर वे में अगर लिखें तो डी एक्स से डिवाइड कर दूंगा मैं इस इक्वेशन को, तो आ जाएगा y माइनस टू एल एन एक्स लिखा हुआ है एंड प्लस है लिखा हुआ एक्स एल एन एक्स स्क्वायर को मैं 2 को आगे ले आता हूँ यहाँ एक्स स्क्वायर जो है, और इनटू आ जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 है। इस पूरी इक्वेशन को टू एक्स एल एन एक्स से डिवाइड कर दूंगा, तो लीडिंग में लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स को। फिर इस टर्म के साथ में अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस y अपॉन दिस होल टर्म विच इज़ 2x ln x एंड इक्वल टू, ये सामने जाएगा तो इसमें 2x ln x से जब डिवाइड करूँगा मैं तो 2 और ln x चला जाएगा तो 1 अपॉन एक्स ओनली बचेगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जो आएगा e की पावर में 1 अपॉन 2x ln x का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर ln x को मैं t मानूंगा, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का वैल्यू dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में आ जाएगा 1 अपॉन 2 ऑलरेडी है और ऊपर dt पहुँच जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू, और ln x की प्लेस पर हम लोग t पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन 2 और इसका हो जाएगा ln t, टी के ऊपर पावर पहुंचा देंगे 1 अपॉन 2 यानी कि ई की पावर में हो जाएगा ln ऑफ अंडर रूट ऑफ टी हो जाएगा ये, और अंडर रूट ऑफ टी डायरेक्टली फिर बाहर ले लेंगे और टी का वैल्यू पुट कर दूंगा मैं अगर, तो टी का वैल्यू है ln x है, तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ln x। उसके बाद फिर डायरेक्टली अगर देखूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, तो y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सामने भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ ln x एंड डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पर x ऑलरेडी है वो आ जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ln x को हम लोग यू स्क्वायर सपोज कर लेंगे ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का वैल्यू 2u du हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में तो u स्क्वायर आएगा तो u बचेगा एंड इंटू डी एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 2u du रखूँगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा 2u du, तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर और u स्क्वायर आएगा तो u क्यूब अपॉन 3 जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि u का वैल्यू वापस पुट कर देंगे यहाँ पर, तो u जो हमने सपोज किया है वो अंडर रूट ऑफ ln x है बेसिकली, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ ln x की पावर 3 और आएगा प्लस कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें जो पॉइंट गिवन है वो एक बार सेटिस्फाई कर देंगे, जो कि है e कॉमा 4 अपॉन ई, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। e कॉमा 4 अपॉन 3 सेटिस्फाई करेंगे अगर तो आएगा 4 अपॉन 3 इन प्लेस ऑफ y पुट कर देंगे, यहाँ पर y है जो, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y इंटू अंडर रूट ऑफ ln x है, और यहाँ पर पुट करेंगे तो ln e का वैल्यू 1 होता है तो अंडर रूट 1 हो जाएगा ये, और इक्वल टू आएगा 2 अपॉन 3 इंटू अंडर रूट ऑफ ln e जो है 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ मैं फाइनली, और है प्लस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का वैल्यू 2 अपॉन 3 आ जाएगा। कांस्टेंट 2 अपॉन 3 आया यानी कि फंक्शन हो जाएगा y अंडर रूट ऑफ ln x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, और अंडर रूट ऑफ ln x से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर लेते हैं। पहले चलो लिख लेते हैं, तो 2 अपॉन 3 और ये लिखा हुआ पावर 3 का मतलब होगा कि ln x अंडर रूट ऑफ ln x लिखा हुआ है बेसिकली ये, और प्लस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग 2 अपॉन 3 निकाल ही चुके हैं तो वहाँ पर रख देते हैं ये। फिर अंडर रूट ऑफ ln x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 अपॉन 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ln x बचेगा और प्लस 2 अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ ln x यहाँ पर आएगा। अब हमसे उसने पूछा है कि e की पावर 4 जब पुट करेंगे तो अल्फ़ा आएगा, तो वो अल्फ़ा क्या आएगा ये बताना है हमें। तो यहाँ पर अल्फ़ा आ गया इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू ln ऑफ e की पावर 4 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू
ln ऑफ e की पावर 4 का अंडर रूट आ जाएगा, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लेंगे अगर, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 और इंटू यहाँ से तो पावर 4 जो है बाहर आ जाएगी कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 4 और ln e का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 2/3 और यहाँ पर बेसिकली 4 लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, तो ये 2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लें अगर, तो हमें फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा अल्फ़ा का। तो ऊपर यहाँ पर तो है 8/3 प्लस यहाँ पर है 1/3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि, और 9/3 आ गया। 9/3 बेसिकली इक्वल टू होता है 3, तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 3। थैंक यू।